वेलकम टू सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस। एसएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है, जहाँ से आप सीख रहे अंग्रेजी। और अंग्रेजी सीखने के क्रम में हम 2 टेंस अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन अपना नया टेंस शुरू कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर के अंतर्गत पहला पार्ट है फ्यूचर सिंपल, जो कि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो साथी मेरे साथ नियमित जुड़े हुए हैं वो अच्छे से अंग्रेजी सीख रहे हैं, और जो साथी आज इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी जो पूर्व की क्लासें हैं वो क्रम से ज़रूर देखिएगा एक बार, ताकि वो अच्छे से अंग्रेजी सीख सके। मेरे इस चैनल के माध्यम से वो उन सभी साथियों को बेनिफिट होगा जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, या जो कोई साथी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या कोई साथी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो साथी अंग्रेजी सीख रहे हैं उनको मैं अच्छे से अंग्रेजी सिखाऊंगा, और जो साथी स्कूल या फिर किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो उनके सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है, वाक्यों की पहचान से संबंधित है, या फिर एडवर्बियल से संबंधित, करेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित कोई डाउट्स है, या फिर स्टोरी लिखना है, या फिर कोई ऐसे लिखना है, या प्रश्नों के उत्तर लिखना है, वो सारे डाउट्स इस टेंस के माध्यम से उन साथियों के मैं क्लियर करूँगा। तो साथी उससे मेरा निवेदन है, मेरी क्लास से जुड़े रहिए, और जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो है आप तक पहुंच जाए। पहले पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद पढ़े थे पास्ट यानी जो बीत गया, उसके 4 पार्ट पढ़े थे। उसके बाद अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर में भी 4 पार्ट हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल। तो अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसा कि अपन देखते हैं, नाम से ही पता चलता है फ्यूचर, भविष्य के काम दर्शाए जाते हैं। जो भविष्य के काम साधारण कार्य होते हैं, जैसे कि कल मैं जयपुर जाऊंगा, कल मैं अमेरिका जाऊंगा, या फिर कल मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, वह आएगी, वह मेरी बात सुनेगी, हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हम अगले साल वहाँ जाएंगे, या फिर ऐसी कोई अपनी प्लानिंग होती है जो भविष्य से संबंधित बनाते हैं। तो उससे संबंधित जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल से संबंधित होते हैं। वह जाएगा, वह खेलेगी, वह आएगी, हम नाचेंगे। तो जो फ्यूचर टेंस फ्यूचर से संबंधित कार्य होते हैं वो इस टेंस में दर्शाए जाते हैं। भविष्य में होने वाले कार्यों को इस टेंस में दर्शाया जाता है। आने वाले समय में कोई कार्य होते हैं, और इन वाक्यों में जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए, वह आएगी, वह सुनेगी, हम जाएंगे, वे खेलेंगे, वह दौड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा, वह नहीं सुनेगा, मैं आपकी मदद करूँगा, वह मेरी मदद नहीं करेगी, वह वहाँ नहीं आएगी। तो इन वाक्यों के अंत में देख रहे हैं कि अंत में घा, गे और घी आ रहा है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, घी आता है वो वाक्य फ्यूचर टेंस से संबंधित, फ्यूचर सिंपल टेंस से संबंधित होते हैं। लेकिन कभी कभी वाक्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो यह भी फ्यूचर सिंपल टेंस से संबंधित वाक्य होगा, क्योंकि पीछे रहा हूँ है, लेकिन काम किससे संबंधित है, आने वाले समय, यानी काम है भविष्य का है, तो वहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अमूमन वाक्यों के अंत में गा, गे, घी आता है, और जो फ्यूचर से संबंधित कार्य है वो इस टेंस में दर्शाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं इस टेंस की एडवर्बियल कौन सी होती है, जिसमें अपन पता लगा सकते हैं कि अंग्रेजी वाक्य में यहाँ फ्यूचर टेंस आएगा। क्योंकि जो अपना करेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन होता है विद्यालय या फिर किसी भी कंपटीशन में परीक्षा में पूछा जाता है, वहाँ अपने को एडवर्बियल का नॉलेज होना जरूरी है। तो अपन देखते हैं इस टेंस की एडवर्बियल। इस टेंस के हम एडवर्बियल संबंधित डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे इस टेंस के कौन से एडवर्बियल हैं। इस टेंस में प्रमुख एडवर्बियल है टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, डे आफ्टर टुमारो। बाकी में इन शब्दों से अपने को पता चल जाएगा कि वहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो हम वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल की करेंगे। तो अपने को करेक्टिव फॉर्म ऑफ द बनने के लिए इन एडवर्बियल्स का नॉलेज होना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर भी वही है जो कि हम सभी टेंसों में पढ़ते हुए आ रहे हैं।
जो साथी मेरे साथ नियमित जुड़े हुए हैं उनको कोई भी कठिनाई नहीं होगी इस टेंस को समझने में, बहुत ही इजी तरीके से वो समझ जाएंगे। जैसे कि अपन स्ट्रक्चर में पहले देखते आए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस में भी वही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ अपने को यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है वो ध्यान रखना है, साथ में या मेन वर्ब का कौन सा रूप होता है। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब उपयुक्त होती है शैल व विल। इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, शैल व विल। और इसकी जो मेन वर्ब प्रयुक्त होती है हमेशा MV1 प्रयुक्त होगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है। इस टेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होगी। और यहाँ जो अपने हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त हो रही है शैल व विल। अब अपने पास प्रश्न उठता है किस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा, किस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। मैं आपके यहाँ हेल्पिंग वर्ब संबंधित जो डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हम विद्यालय लेवल या लो स्टैंडर्ड या ओल्ड इंग्लिश के संदर्भ में देखें तो वहाँ अपने को बताया जाता था IV के साथ शैल का प्रयोग होता है, वह अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश के संदर्भ में ऐसा नहीं है, अमूमन सबके साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है। शैल का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, बहुत कम जगह शैल का प्रयोग किया जाता है। तो हम अपने यहाँ विल का प्रयोग अधिक कर सकते हैं। और आपको समझना है विल शैल के प्रयोग के बारे में और डाउट्स क्लियर करने हैं तो मैं मेरी जो मॉडल से संबंधित जो क्लास होगी उसमें मैं और क्लियर करूँगा। और जो विल शैल की जो क्लास होगी वो मेरे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ आप विल शैल से संबंधित और आप अच्छे से जान पाओगे। तो हमारा ये डाउट्स क्लियर हो गया है, कहाँ अपने को शैल का प्रयोग करना है, कहाँ विल का प्रयोग करना है। आज मॉडर्न इंग्लिश में लगभग सभी जगह विल का प्रयोग किया जा रहा है, शैल का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ मैंने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ वाक्य लिखे हैं। अफर्मेटिव AFFERMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि साधारण सेंटेंस है, इनकी अपन इंग्लिश बनाते हैं। अगर आप मेरी क्लास में अगर पूर्व से जुड़े हुए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। लेकिन आज पहली बार हो मेरी इस क्लास पर तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, आप भी सीख जाओगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। कल मैं दिल्ली जाऊंगा तो यहाँ अपने को सब्जेक्ट देखना आई। अब आई के साथ अपन शैल विल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। शैल भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, विल भी यूज भी करेंगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं विल। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो TOMORROW। कल मैं दिल्ली जाऊंगा। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब, ये प्लेस का नाम आ गया, ये अपना एडवर्बियल आ गया। वह भोजन पकाएगी, यहाँ सब्जेक्ट ऐसी। अब यहाँ अमूमन अपन विल का ही प्रयोग करेंगे, शैल का नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सी विल कुक, पकाने को कुक बोलेंगे और भोजन को फूड बोलेंगे। यहाँ अपने को MV1 का प्रयोग करना है हमेशा। ये अपनी आ गई हेल्पिंग वर्ब। आप सहायता करोगे तो यू विल, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हम यहाँ पर शैल का भी प्रयोग किया कर सकते हैं, यू विल हेल्प, आप सहायता करोगे। कितनी इजी तरीके से अपन इंग्लिश बना रहे हैं। हम अगले साल कार खरीदेंगे तो वी शैल या विल कुछ भी यूज करो, वी शैल, यहाँ हमने शैल का प्रयोग कर दिया। वी शैल बाय, फर्स्ट फॉर्म, खरीदने को बाय बोलते, फर्स्ट फॉर्म आ गई। कार, ऑब्जेक्ट आ गया। और नेक्स्ट ईयर ये अपना एडवर्बियल आ गया, जिससे अपनी को पहचान होती है। सेंटेंस है जो फ्यूचर सिंपल का है। वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले, MV1 आ गई, क्रिकेट CRICKET। इस तरह बहुत ही तीव्र गति से हम इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। वह सोमवार को प्रश्न पूछेगा, ही, यहाँ पर नहीं आ गई हेल्पिंग वर्ब। और पूछने को आस्क कहा जाता है, ये MV1 आ गई। और क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चंस। ऑन मंडे, ये अपने एडवर्बियल कहा जा सकता है। ऑन मंडे, आने वाला मंडे, क्योंकि लास्ट में घा गेगी आ रहा है तो ये फ्यूचर का ही संकेत है। तो ही विल आस्क क्वेश्चन ऑन मंडे, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। अपने को मुख्य रूप से यही बातें दोनों ध्यान में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, जो कि अपन यहाँ से
सीख चुके हैं। यहाँ आपने सेल विल हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इन्हीं वाक्यों का हम नेगेटिव बनाते हैं। इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव तौर पर देखते हैं। NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मकता का भाव आ जाता है। नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, वह नहीं आएगी, वह मेरी मदद नहीं करेगी। तो ये सारे जो सारे सेंटेंस है उनका अपन नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में अपने को कुछ नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है विल का विल नॉट कर देंगे और सेल है तो सेल नॉट हो जाएगा, साथ में ये नॉट और लगेगा नेगेटिव में जाकर। तो यहाँ कोई विशेष ध्यान रखने वाली बात नहीं है। जैसा कि अपन पूर्व में पढ़ रहे हैं नेगेटिव में क्या होता है। कल मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, नेगेटिव में यहाँ पर नहीं होगा तो आई विल नॉट जो लगेगा वो इस विल के साथ लगेगा। आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, वह भोजन नहीं पकाएगी। ये अपना हिंदी में नकारात्मक वाक्य हो गया। उसका जो नेगेटिव बनेगा सी विल नॉट, यहाँ नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। कुक फूड, आप सहायता करोगे, आप सहायता नहीं करोगे, ये अपना नकारात्मक हो गया। यू विल नॉट हेल्प, वे क्रिकेट, अब ये हम अगले साल कार नहीं खरीदेंगे, प्लान चेंज हो गया, अगले साल नहीं खरीदेंगे, अगले साल नहीं खरीदेंगे यानी इसी साल खरीद रहे हैं। वी शैल नॉट बाय, ये नॉट लग रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, अपने को नॉट लगाना है। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत ही ईजी तरीके से अपन इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। आप बस है आपको कंटिन्यू जुड़े रहना होगा और लास्ट तक इस क्लास को देखना होगा। वह सोमवार को प्रश्न नहीं पूछेगा, वह सोमवार को नहीं प्रश्न नहीं पूछेगा तो ही विल नॉट आस्क क्वेश्चन ऑन मंडे। तो किस तरह मैंने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही तीव्र गति से इंग्लिश बनाई है। अब अपन पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। अंत तक मेरी क्लास से जुड़े रहिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में कुछ मैं डाउट्स क्लियर करूँगा। अगर आप बीच में हट जाओगे तो वो डाउट्स आपकी क्लियर नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रोगेटिव, क्योंकि सेल से संबंधित अपन जो क्वेश्चन बनाते हैं और बिल से संबंधित जो क्वेश्चन बनाते हैं उनमें कुछ वेरिएशन आता है। तो वो मैं आपके डाउट्स यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे इस क्लास से लास्ट तक। अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब मैं आपके इंट्रोगेटिव से संबंधित जो सारे डाउट्स है वो यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। लास्ट तक जुड़े रहिएगा मेरी इस क्लास से। तो अपना सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि सभी स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। साधारण वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती थी उसको उठाकर अपन यहाँ रख रहे हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, एक WH वाले होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उनका उत्तर यस या नो में निकलता है और जो WH वाले हैं उनका पूरा उत्तर अलग निकलता है। तो जो WH वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले WH आ जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं। इनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही कम समय में, बनाना सीखेंगे। यहाँ अपने को क्वेश्चन विल व शैल दोनों से बनेंगे, ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन बनेगा इंट्रोगेटिव से संबंधित, जो कि गा गे गी से संबंधित होगा। जो इंट्रोगेटिव गा गे गी से संबंधित होगा वो क्वेश्चन अपना विल से ही बनेगा, वो सेल से कभी नहीं बनेगा। क्योंकि जो सेल से प्रश्न बनेगा वो अनुमति के लिए होगा। अगर किसी से अनुमति लेते हैं तो वहां प्रश्न बनेगा सेल से। जहां अनुमति का भाव दर्शाएगा तो वहां अपने को प्रश्न बनाना है सेल से, बाकी अपने को प्रश्न बनाना है विल से। क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या वह आएगी, जिन प्रश्नों का अंत गा गे गी से हो रहा है, जिन प्रश्नों का अंत गा गे गी से हो रहा है वो प्रश्न अपने को विल से ही बनाने हैं। और जो अनुमति वाले प्रश्न हैं वो अपने सेल से बनेंगे। ये यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट है, यह आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ प्रश्न सेल से बनेंगे, कहाँ प्रश्न विल से बनेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक ये हो गया, यहाँ 3 पार्ट में अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
वर्ड से संबंधित, हेल्पिंग वर्ब वाले और अनुमति वाले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या राम दौड़ेगा। तो यहाँ पर घा गे गी वाला है, विल से प्रश्न बनेगा। विल राम रन, ये आ गई MV1, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। यस या नो वाला प्रश्न है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। अब यही प्रश्न WH वर्ड में आ गया है, राम कहाँ दौड़ेगा। अब कहाँ के लिए जो WH वर्ड आएगा वो आप जानते हो, वेयर, WHERE, वेयर। फिर आगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि गा गे गी वाला विल से ही बनेगा। वेयर विल राम रन। अब यहां पर अनुमति दर्शा जा रही है इस वाले वाक्य में, क्या राम दौड़े, क्या राम दौड़े, अनुमति से संबंधित है। तो यहां जो क्वेश्चन बनेगा, सेल राम रन। जब अनुमति के लिए क्वेश्चन होता है तो वो अपने को सेल से बनेगा। जो सेल से क्वेश्चन बनाएंगे उनका अंत गा गे गी से कभी नहीं होगा। आपको इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो सेल से प्रश्न बनते हैं उनका अंत गा गे गी से नहीं होता है, तो अपने को क्वेश्चन विल से ही बनाने हैं। वैसे ही अपन इस टेंस में अधिकतर विल का ही प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन अनुमति से युक्त होता है तो वहां पर अपने को सेल लगाना है, बस हो जाएगा अपना टेंस। अपन देखते हैं नेक्स्ट, क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगी। तो विल, ये भी यस या नो वाला है। क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगी, विल आई रीड बुक, विल आई रीड बुक। मैं क्या पढ़ूंगी, ये अपने आप में अलग उत्तर देने वाला प्रश्न है। तो क्या के लिए जो WH आता है, व्हाट आता है। व्हाट विल आई रीड, मैं क्या पढ़ूंगी, क्योंकि गा गे गी से है तो विल ही लगेगा। क्या मैं पुस्तक पढ़ूं, यहां अनुमति ले रहे हैं घर में या किसी टीचर से या किसी बड़े से, क्या मैं पुस्तक पढ़ूं। तो शैल आई रीड बुक, शैल आई रीड बुक। तो आज ये बड़े डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं सेल और विल से संबंधित। आप ध्यान से देखिए और आपकी ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब और देखते हैं नेक्स्ट, क्या आप प्रश्न पूछोगे। तो विल यू, सब्जेक्ट आ गया, आस्क क्वेश्चन, क्या आप प्रश्न पूछोगे। नॉर्मली यस या नो में उत्तर आने वाला है तो विल से बन रहा है। अब आगे अपना, आप प्रश्न कब पूछोगे। तो अपने आप में इसका उत्तर अलग निकल रहा है, सोमवार को या आने वाले किसी दिन को या आने वाले महीने समय को पूछ रहा है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा व्हेन से। फिर आ जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, व्हेन विल यू आस्क, MV1 आ गई, सब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन QUESTIONS, ये हो गया। अब यहाँ पर अनुमति ली जा रही है, क्या हम प्रश्न पूछें अनुमति लेने के संदर्भ में। तो जब अनुमति ली जाती है वहाँ क्वेश्चन सेल से बनेगा। अन्य से भी बढ़ते हैं, अन्य से भी बना सकते हैं, लेकिन अपन इस टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो अनुमति से संबंधित जो प्रश्न होगा वो हमेशा सेल से ही बनेगा। सेल वी आस्क क्वेश्चंस, क्या हम प्रश्न पूछे, अनुमति ले रहे हैं, ये गागेगी वाला नहीं है। तो जो गागेगी वाले नहीं होते हैं वो प्रश्न सेल से बनते हैं, यानी जो अनुमति के लिए होते हैं वो सेल से बनेंगे। और जो गागेगी वाले प्रश्न हैं, जैसे कि ये वाले सारे प्रश्न और ये वाले सारे प्रश्न, वो विल से बनेंगे। ये WH वाले हैं, ये हेल्पिंग वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नों का उत्तर यस या नो में निकलता है, और जो WH वाले प्रश्न हैं उनका पूरा अलग उत्तर निकलता है। तो अपन ने बहुत ही इजी तरीके से जो इस टेंस के डाउट्स थे सेल विल से संबंधित और एडवर्बियल स्ट्रक्चर और पहचान के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस टेंस को भी आप अच्छे से सीख गए होंगे और आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इस वाक्य के, इस टेंस के छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आपको वर्ब से जोड़कर वर्ब का प्रयोग करते हुए बहुत सारे सेंटेंस बनाने और आप अंग्रेजी बनाना सीखोगे। तो इस तरह अपन ने आज फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट को, जो कि फ्यूचर सिंपल है, इसको कंप्लीट किया। और नेक्स्ट अपन
फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो पूर्व की क्लासें हैं उनको भी आप कंटिन्यू देखते रहें, ताकि आप आगामी और अच्छे से सीख पाओगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बहु उपयोगी साबित होगा, बस आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। तो जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार और निवेदन करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो बंदे अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, जिनको अंग्रेज़ी सीखने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उनके लिए चैनल बहु उपयोगी साबित होगा। और आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है, वास्तव में अच्छी लगी है, तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अन्यथा आपके सामने एक डिसलाइक का भी है, आपके पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं, आप जो चाहो वो करो। लेकिन जुड़े रहिए अंग्रेज़ी सीखने के लिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।